उस मनहूस लड़की ने हमें दिया ही क्या है जो आपने अशरफ की शादी का ऐलान कर दिया उसके साथ? तो मनहूस ना कहे, मैं तुझे कह रहा हूँ बार बार उसको। कमाल करते, क्यों ना कहूँ, स्याह बख्त है, स्याह बख्त। हमारे माद को निकल गई। अब आपने ये फैसला कर लिया कि उस स्याह बख्त लड़की के साथ हमारे अशरफ की शादी होगी। स्याह बख्त तेरी बच्चियों में भी कोई हो सकता है, मुकद्दर लिखने वाले का नहीं पता, तुझे नहीं पता तेरी बच्चियों का क्या मुकद्दर होगा। ऐसे ना कहें, इस वक्त मैं बेटे की माँ बन के सोच रही हूँ। ये तो तुम्हारी गलती है, बेटे की माँ बन के सोच रही हो, इसलिए तुम खुद गर्जी कर रही हो। और तू तो हमेशा बेटियों की माँ थी। रहम दिल, हसास, ये कठोरपन तुझे नहीं सचता। आप नहीं समझते कि वो लड़की फसाद की वजह है मेरे दोनों बेटों के दरमियान? अरे दोनों बेटे जो थे वो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ थे, उनकी कभी आपस में नहीं बनते थे। अपनी बदकिस्मती का आभास जो है तो उसके ऊपर, उस बच्ची के ऊपर डाल रही है, उसको इसका जिम्मेदार बना रही है। बेटा मैंने भी खोया है, फर्क ये है मैं रहमदिल हो गया हूं, तू उल्टी सांस हो गई है। आंखें खोल अपनी, तुझे नहीं नजर आता तेरा इकलौता बेटा है, उसकी क्या खुशी है? बेटा चाहती है, उसकी खुशी नहीं चाहती है? देखना, एक दिन हमारा भी अपना घर होगा। याद है ना तुम्हें, मैंने अपनी इस ख्वाहिश का जिक्र किया था। हम ना अपना घर खरीदेंगे, उसे ना मिलके अपने प्यार से सजाएंगे, जितना भी मेरी कमाई से हो सका। हमारी खुशियों का आशियाना जिसमें तुम और मैं मिलकर रहेंगे, और मिलकर जमीन के टुकड़े को ना जन्नत बनाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है जवाद? हमारा भी अपना घर होगा? हाँ, पैसे तो जमा कर रहा हूं मैं, जैसे ही पैसे जमा हो जाएंगे हम अपना घर खरीद लेंगे। और वैसे भी अपना घर बनाना तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है ना। तुम्हें ना हमेशा खुश रखूंगा, सारे जहान की खुशियां दूंगा, तुम्हारे हिस्से के काम भी करूंगा, और तुम ना बस जी भर के आराम करना। अच्छा हाथ छोड़ो मेरा, कोई देख लेगा। देखता है तो देखे, नकानी हुआ मेरा तुम्हारे साथ, इतना तो जायज है ना। मैंने बहुत सोचने के बाद इस रिश्ते के लिए हामी भरी है बेटा। मैं अशरफ से किस कदर नफरत करती हूँ ये जानती हैं आप। तमाशा बना दिया मेरा सबके सामने। और उस तमाशे का क्या जिसके बाद लोग तुम्हारी इज्जत पर उंगलियां उठाते हैं? इफ्रा, जिंदगी अकेले नहीं कटती बेटा, मर्द के साए के बगैर ये दुनिया वाले जीने ही नहीं देते। आप मुझे इतना कमजोर समझती, इतनी बेजार हो गई है मुझसे कि मेरी शादी मेरे हमाद के कातिल से करवाना चाहती है। हमाद के कातिल से नहीं, हमाद के भाई से। उसके अलावा तो शायद तुम्हें कोई भी ना अपनाए। आप अब्बा को मना कर दें, उनसे कह दें कि मुझे ये निकाह नहीं करना। मैंने उनसे बात की लेकिन वो मेरी मान ही नहीं रहे। तो वो ठीक कर रहे हैं बेटा। आजकल कौन सा ऐसा ससुर है जो अपनी बहू को बेटी की तरह अपनी जिम्मेदारी समझे, उसके मुस्तकबिल की फिक्र करे। अम्मी मुझे शादी नहीं करनी, ना अशरफ से ना किसी और से। आप उन्हें मना कर दें बस। इफ्रा, बेवाएं हमेशा मजबूरी की खातिर शादी करती, वरना कौन खुशी से दूसरी शादी करता है? मैं नफरत करती हूँ अशरफ से। इफ्रा, निकाह के 3 बोल बड़े ताकतवर होते हैं, इनसे दिल में मोहब्बत का पौधा उग जाता है। मैं तो मर जाऊंगी, मेरा किसी से भी निकाह हुआ मैं मर जाऊंगी। और अगर ये शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगी।
मुझ में मजीद अब बुर्दबारी का हौसला नहीं है। प्लीज इस शादी के लिए मान जाओ, मेरी खातिर ही सही। प्लीज इफ्रा। आपा, अब्बा ने तो सबको हैरान कर दिया ना। क्या खबर सुनाई है। मेरे तो कान साए साए कर रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा खुशी से चीखूं या जोर जोर से हंसूं। आपा सच में मैं पहली बार दिल से इतना खुश हुई हूं। आप खुश नहीं हुई क्या? खुशी की बात तो है रुबाब, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि इफ्रा कैसे तैयार होगी इस सब के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो इस निकाह के लिए राजी होगी। सबिया खाला तो बहुत खुश नजर आ रही थी। उन्होंने अब्बा को हाँ भी कर दी है। पता नहीं ये निकाह हो पाएगा भी या नहीं। अब्बा ने तो ऐसी फैसला सुना दिया। अशरफ भाई वो भी तो कुछ नहीं कह रहे थे ना। क्या अशरफ भाई को अब्बा किस फैसले का पता नहीं था? खुदा जाने, सब कुछ इतना अचानक हुआ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं तो हैरान हूँ, अब्बा ने इतनी जल्दी ये फैसला क्यों किया है? अब्बा ने बिल्कुल ठीक किया आपा। अल्लाह करे ये निकाह हो जाए, इफ्रा भाभी मान जाएं। पता है आपा, मैंने महसूस किया है अशरफ भाई किसी से कुछ नहीं कहते। वो चाहते हैं कि इफ्रा भाभी उनको दिल से कबूल कर लें। अम्मा राजी नहीं। अब उनके एतराज़ात भी अजीब किस्म के हैं। तो क्या अब अम्मा के लिए भी दुआ करनी पड़ेगी? तुम इतनी परेशान मत हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, आमीन। तुम्हें मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो रुबाब, हमेशा खुश रहो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपा। क्या सोचती होगी वो? उसे लगता होगा कि ये सब अब्बा ने कहा। नफरत करती है वो मुझसे, तो फिर कैसे राजी होगी शादी के लिए? नहीं करना चाहता कोई जबरदस्ती में। फिर आज अब्बा के फैसले पर मैं खुश क्यों नहीं हूं? कभी कभी इंसान के लिए उसके मनपसंद चीज का मिल जाना काफी क्यों नहीं होता? मैं तो उसे सिर्फ खुशियां और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता। वो इस रिश्ते में मुमकिन होगा या नहीं? ये जेवर और कपड़े मैंने ना अशरफ की दुल्हन के लिए बना के रखे हुए थे। ये सलमान के साथ तुमने इनको संभाल के रखा है। उसी प्यार और बहुत सारी दुआओं के साथ जाके शाबे से बच्ची को ले आओ। हम सोचते कुछ है तो होता कुछ है। सास बन के ना जाना, माँ बन के जाना, समझ आई ना? और कोशिश करो कि बच्चे जो है दिल से कबूल करे सबको। या शाबाश। अमान, कहाँ जा रहा है बेटा? अम्मा वो इफ्रा को शॉपिंग करवानी है, उसके बाद
इसकी रिपोर्ट्स लेनी है। कैसी रिपोर्ट? खैरियत? अम्मा डॉक्टर से लेनी है ना रिपोर्ट्स इसकी। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं अम्मा, खुशी की खबर क्यों छुपाऊंगा आपसे मैं। हो सकता है आप दादी बनने वाली हो। भाई मैं सच कह रहा हूं, अल्लाह तूने मेरी सुन ली। हमारे को हवे तुम्हें हमार वैसे खुश कीता है, हैं? घर का पहला वारिस तुमने हमें दिया, तेरा इनाम तो बहुत होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये लो शाबाश। हाँ हाँ खदीजा, मुंह मीठा कराना दोनों का। हम्माद से शादी भी तुम्हारी इज्जत थी, और अब ये। पर अम्मी, मुझे माँ मत कहो। मैं इस उम्र में कहाँ ढूंढूंगी सहारा। अपनी हालत देखो, इस माशरे में क्या मकाम है तुम्हारा। एक उजड़ी हुई बेवा जो अपनी इज्जत खो चुकी है, जो अपना बच्चा खो चुकी, तो ससुराल के रहमो करम पे। अगर तुमने अशरफ से शादी नहीं की ना, तो उसी अशरफ की बीवी घर से धक्के देकर निकाल देगी, और फिर हम लोगों की मदद की भीख मांगते इल्तिजाएं करते हुए जिंदगी गुजार देंगे। नहीं अम्मी, ऐसे मत करें प्लीज। अशरफ से शादी के लिए हाँ कह दो। अगर मेरी बात की जरा सी भी अहमियत है तुम्हारे दिल में, प्लीज हाँ कह दो। अगर तुम चाहती हो कि मैं वक्त से पहले ना मरूं, तो हाँ कह दो, मुझे ना तंग करो। इतनी प्यारी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू। ना रो बेटी, ना रो, मुझे माफ कर दे। तो इस घर की बहू है। मैं नहीं चाहती कि तू कहीं और जाए। तो अपनी माँ की बात सुन लेना। देख, तू इस घर की बहू है, तो मैं चाहती हूँ तो यही रहे। मैं चाहती हूँ तो हमारे अशरफ की दुल्हन बन जा। देख तो सही, मैंने अशरफ की दुल्हन के लिए ये सारे जेवर, ये जोड़े थे, ये मैं तेरे लिए लाई। देख, अपनी माँ की बात सुन ले। मेरे पास आ जा। बस करते रहो ना, बस करते रहो। मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर दे। तू हमारे घर की बहू है बेटा, बस माफ कर दे मुझे। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। तुम बुरे आदमी थे, तुम बुरे आदमी हो गए। जालिम इंसान थे, तुम जालिम हो गए। तुम नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते तुम।
अशरफ, तूने अपने अब्बा से कहा था इफ्रा से निकाह के लिए? मुझे अशरफ से बात करनी है। वो कहाँ है? ये अचानक अशरफ का ख्याल कैसे आ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। आपने उससे बेइंतहा मोहब्बत की, हमेशा उसे चाहा, उसे इज्जत दी, मान दिया। हाँ, मुझे बताइए और क्या चाहिए इफ्रा भाभी को? अशरफ, जी अम्मा। अशरफ, तूने अपने अब्बा से कहा था इफ्रा से निकाह के लिए? नहीं अम्मा, मैं भला क्यों को कहूँगा अब्बा से ऐसी बात? बल्कि मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ कि अब्बा ने ऐसा ऐलान किया क्यों। उस ऐलान के बाद इफ्रा क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? अशरफ, तू मुझसे झूठ बोल रहा है ना? तो मुझे बता दे तेरे दिल में क्या है। मैं मां हूं तेरी। मैं कसम खाता हूँ माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दिल और दिमाग दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता था, लेकिन आबाद की मौत के बाद तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं तो अब ऐसा कुछ सोचता भी नहीं हूं उसके बारे में। एक बात याद रखना, उसने बड़े दुख देखे। पहले हमाद का जाना, उसके बाद बच्चे का दुख। कुछ कहा है इफ्रा ने आपसे? कोई बात की है मेरे हवाले से या अब्बा के हवाले से या इस निकाह के हवाले से? मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूं कि तेरे अब्बा के ऐलान के बाद सब ये समझ रहे हैं कि तूने अपने अब्बा से कुछ कहा। नहीं अम्मा, तू जौन सी कसम कहती मैं खा दे। मैंने ऐसी कोई बात अब्बा के साथ नहीं की है, मुझे तेरी कसम है। अशरफ, एक बात याद रखना, इफ्रा बेवा है, सारी उम्र बेवा रह जाएगी, शादी नहीं करेगी। जानता हूं मैं, जानता हूं। जी, लेकिन भाभी आपको पहले खदीजा का नहीं सोचना चाहिए था। मेरी बेचारी खदीजा तो बदनसीब है। नहीं भाभी, ऐसा मत कहें। कोई बदनसीब नहीं होता, बस बुरे हालात इंसान के आड़े आ जाते। इफ्रा बड़ी अच्छी बच्ची है। आपके मुंह से इफ्रा के लिए इतनी तारीफ सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो वो वक्त नहीं भूलता जब आप इफ्रा को इस घर के लिए मनहूस समझती थी। मैं माजरत चाहती हूँ सभी। जवान बेटे की मौत ने मुझे बहुत परेशान किया, बड़ा गहरा गम था मुझे। माफ कर दे मुझे। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं तुझसे माफी मांग। अरे भाभी, क्या हो गया आपको? मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं है। सबिया, मुझे माफ कर देना। अगर मेरे से कोई गलत अल्फाज निकले हो तो मुझे माफ कर दे।
ऐसा मत कहें भाभी, अल्लाह की रज़ा थी, उसने हमारे हमाद को हमसे छीन लिया। खैर से अशरफ तो हयात है, अब हम मिलके उसकी जिंदगी और सलामती के लिए दुआएं करें। आमीन। हाँ सदिया, अब तो अशरफ ही हमारा सहारा है। अशरफ के अब्बा तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनमें इतना दम नहीं है कि घर संभाले। अल्लाह भाई साहब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। सबिया, इफ्रा को मेरी तरफ से कह कि अगर मेरी कोई बात उसको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दे। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे कभी कोई ऐसी बात कहूंगी। उसे क्या मुझे माफ कर दे। मैं इफ्रा को अपनी सायरा, खदीजा और रुबाब की तरह प्यार करूंगी। आप प्लीज इस तरह कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। अब इफ्रा ही आपकी बेटी है। खुदा खैर रखे तो खदीजा और रुबाब ने तो एक दिन अपने घर चले ही जाना है। उठें, उठें ना, उठें। यार अजवाद, मैं चाहता हूँ कि सारे जो इंतजाम है ना आलीशान होने चाहिए, समझे ना। ओए सारी जग में हमारी मामा है। फूफा जी आप फिक्र ही ना करें, मेरे भाई की शादी है, ऐसे इंतजाम करूंगा कि सारा मोहल्ला क्या सारा शहर वाह वाह करेगा। अब बस देखते जाइए जवाब के काम। भाई आ गया मेरा, आज तो लाड़ा बढ़ेगा, आज तो ब्याह है, लाड़ा बढ़ेगा, सेरा सजेगा। शाबाश आ गए, मैं खुद तुझे बुलवाने वाला था। हाँ बस ये जरूरी बात करनी थी एक आपसे। हाँ कर रहा यार, तू जाके भेजना। ओए मैं काम सारे जो है ना जवाब के वाले कर दिए, तू आराम कर, दुल्ला है। हाँ ओए वो रोटियों शाड़ियों के पैसे दे। फूफा जी अभी देख कर ये सब करने की क्या जरूरत है? लावे क्यों नहीं करने की जरूरत? अरसे बाद घर में खुशियां लौटी हैं तो हौसले नहीं है। मेरी खुशी जरूरी नहीं है अब्बा जी। इफ्रा राजी नहीं है और मैं जबरदस्ती निकाह नहीं करना चाहता उससे। मैं समझ सकता हूँ तुम दोनों के लिए ये फैसला बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या है मतलब है, तुमसे तो मुझे इनकार की उम्मीद नहीं थी। अब्बा जी इनकार मेरी मजबूरी है। ऐसा था तो कहना सी, मर्द के कोई मजबूरी नहीं होती। इफ्रा खुश नहीं है इस निकाह से अब्बा। यह उसकी खुशी, लोग बगैर किसी सरपरस्त के लोगों के ताले इल्जाम खुशी है। वक्त जो है ना जख्म भर देता है, उसका दुख जो है उसे में तब्दील हो गया। तू तो समझदार है, समझे? अगर मेरा जरा से भी साथ है ना तो शादी करेगा बस। अच्छा मेरी बात समझ नहीं रहे। और नहीं, मैंने इस पर मजीद बहस नहीं करनी, बात खत्म हो गई। अजी बात बहस की नहीं है, मैंने तुझे बता दिया, मैंने बात नहीं करनी। वो चल कर नमा उसकी पेमेंट की। हाँ जी कर दी है पेमेंट मैंने। बस तेरी शादी होती है ना, शादी में मां शिफ्ट हो जाए। जी लेकिन हेलो, हाँ क्यों है, सामान आ गया? चल ठीक है। हाँ जी यही घर है, ठीक है। सामान लाया डेकोरेशन का, मैं कहा बाबा सज जाए और जाके ले गया। बस मैंने बात नहीं करनी, खत्म हो गई बात, मैंने बात नहीं करनी, खत्म हो गई।
पता नहीं उसने इनकार कर दिया या नहीं। अगर इनकार कर दिया तो ये सारी तैयारियां क्यों हो रही हैं? अल्लाह मेरी बेटी के नेक नसीब करे, अल्लाह तुम्हें हमेशा रहने वाली खुशियां दे। हमारी इफ्रा तो है ही प्यारी, और दुल्हन बनके तो कितनी सजेगी। आपा, मुझे अशरफ से बात करनी है। वो कहाँ है? ये अचानक अशरफ का ख्याल कैसे आ गया? इस बेचैनी की वजह क्या है, हमें भी तो बताएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं निकाह के लिए मान जाऊंगी? हरगिज़ नहीं। तुम इनकार कर दो इस निकाह से। वादा करता हूँ निकाह के वक्त इनकार कर दूंगा। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी? अब्बा से फरमाइश करते तुम्हें शर्म नहीं आई? चलो, अगर गलती से सब कुछ सही हो रहा है तो ठीक है ना। वैसे अशरफ भाई और जवाद सुबह से नजर नहीं आ रहे, शायद कामों में बिजी होंगे। आप उनका नंबर डायल कर दें प्लीज। मैं मोबाइल तो इस्तेमाल करती नहीं। सब्र करो इफ्रा, इतनी क्या जल्दी है बात करने की? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस जरूरी बात करनी है। रुबाब, तुम मिला दो नंबर प्लीज। हो जाएगी बात, थोड़ा सा सब्र। हाँ ना आपा, मैं भी तो यही कह रही हूँ। अभी तो पूरी रात पड़ी है बातें करने के लिए। दिल खोल के बातें करना। आप प्लीज उनका नंबर डायल कर दो, मुझे बात करनी है उनसे। अच्छा लाओ मुझे तो। फोन अटेंड नहीं किया किसी ने। किसका फोन है भाई? इफ्रा का फोन। उठा क्यों नहीं लेते? कितना मचलते थे आप इफ्रा भाभी से बात करने को, कितनी कॉलें करते थे आप उनको, उन्होंने कभी आपकी कॉल रिसीव ही नहीं की। और आज वो खुद बात करो ना उनसे। मेरे पास उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। वो चाहती है कि मैं अब्बा को इनकार कर दूं। और आप क्या चाहते? मैं नहीं चाहता हूं कि उसे मेरी वजह से किसी भी किस्म का दुख पहुंचे। इस रिश्ते के बोझ तले जबरन नहीं दबाना चाहता मैं उसे। इफ्रा ने कोई शर्त रखे बगैर इनकार को कहा है, और अब्बा ने कोई बात सुने बगैर मुझे इस रिश्ते को निभाने का वास्ता दिया है। फुफा ने ये फैसला बहुत सोच समझकर इफ्रा भाभी की बेहतरी के लिए किया। आपने उसे बेइंतहा मोहब्बत की, हमेशा उसे चाहा, उसे इज्जत दी, मान दिया। आप मुझे बताइए और क्या चाहिए इफ्रा भाभी को? मैं इसके साथ किसी भी किस्म का कोई जबरदस्ती ताल्लुक नहीं कायम करना चाहता। भाई, इस निकाह से इनकार मत करना, कर ले निकाह। ये मोहब्बत होती है ना, ये खुद ब खुद दिल में घर कर लेती है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर खुद ब खुद मान जाएगी। थोड़ा सा इसको टाइम दो। जल्दी क्यों कर रहे हो भाई?
काश के ये सब तुम्हारे कहने के जितना आसान होता। अगर मैंने जबरदस्ती उससे निकाह कर लिया तो हमेशा के लिए उसका एतमाद खो दूंगा, जो मैं नहीं चाहता। भाई, इतने सालों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है और तुम इस वक्त ही नाराजगी से घबरा रहे हो। भाई मेरा यकीन करो, तुम निकाह के बाद इफ्रा भाभी को मना लोगे। तुम्हारी मोहब्बत उनकी सारी रंजिशों और नफरतों को दूर कर देगी। वो पहले ही मुझसे बहुत नफरत करती है। अब मजीद मैं उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिद्दी हो आप, हमेशा अपनी बात मनाते हो। कूक सुती सी ससी हाथ लगे पुनू उठा के हो जी अजे ओदा इश्क सी कच्चा ताइयों सौ गई अखियां लाके रफीक ससी अज जूं दी हुंदी तां मैं पुछदा कोल बिठा के। अशरफ भाई कहाँ है? अशरफ भाई नहीं। हाँ जो भी है, अशरफ वो तो अपने कमरे में भी नहीं। पता नहीं, अब्बा भी पूछ रहे थे। खुदा जाने कौन सा काम याद आ गया इस वक्त। कब आएंगे वो? जब निकाह हो रहा होगा तब।